नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। चमोली हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक 32 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बर्फ में फंसे हुए 57 में से 32 लोगों को बचा लिया गया है। बर्फ में फंसे 25 मजदूरों की तलाश अभी की जा रही है। रात भर चल सकता है मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी इस समय चमोली से मिल रही है। चमोली हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अब तक 32 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बर्फ में फंसे हुए 57 में से 32 लोगों को बचाया गया है। बर्फ में फंसे हुए जो 25 और मजदूर हैं उनकी तलाश इस समय की जा रही है। रात भर मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही लगातार भारी बर्फबारी के बीच चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास माणा में हिमस्खलन से 50 से ज्यादा मजदूर बर्फ में दब गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इन मजदूरों की संख्या 57 है। इसके बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ मजदूरों को तो बर्फ से निकाला गया है, लेकिन ज्यादातर मजदूर अभी भी लापता हैं। दरअसल जहां पर हादसा हुआ है वहां स्थिति ऐसी बनी है कि घटनास्थल पर पहुंचना ही काफी मुश्किल हो रहा है। अब इस हादसे को लेकर के काफी सारे वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हैं, जिन्हें देखने के बाद यूजर्स के कलेजे मुंह को आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारी बर्फबारी को दिखाया गया, जहां पर मजदूरों को निकालने के लिए राहत टीम कड़ी मशक्कत इस समय कर रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किसी का कोई बस नहीं चल पा रहा। ऐसे में बर्फ में दबे हुए मजदूरों की हालात क्या हो रही है, इसको सोच करके ही कलेजा कांप उठता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि माणा और चमोली के बीच में जो सड़क है उस पर भारी भूस्खलन हुआ। ऐसे में उसे खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया और इसी बीच उत्तराखंड से जो तस्वीरें आज सामने आई डराने वाली है। उत्तराखंड में बर्फ की बारिश हो रही है, जिसने जिंदगी पर ब्रेक लगा दी। उत्तराखंड में एक बड़ी त्रासदी होते होते टल गई। उत्तराखंड में बर्फ का ऐसा पहाड़ टूटा कि सफ़ेद आफत की चपेट में 57 मजदूरों की जान पर बन आई। चमोली में एवलांच होने से बड़ा हादसा हुआ। ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूर फंस गए। ये घटना आज सुबह की है। बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माणा और बद्रीनाथ के बीच बर्फ हटाने का काम कर रही है। किस तरीके से भारी बर्फबारी के बीच घायल मजदूरों का सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। हर एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। बताया जा रहा है कि बेहद मुश्किल भरा ये जो रास्ता है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ। सभी मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड के अंदर दब गए। अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। आईबेक्स ब्रिगेड के 100 से ज्यादा कर्मचारी तत्काल रेस्क्यू में जुटे हैं। एसडीआरएफ की ड्रोन टीम भी इस समय अलर्ट मोड पर है। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, इस समय सिचुएशन वहां पर कैसी है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि 25 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। देखिए, ताजा अपडेट ये दे दे कि शुरुआती दौर से ये कंसेप्ट चल रहा था कि यहाँ पर 57 मजदूर फंसे हुए हैं। 57 नहीं बल्कि 55 मजदूर यहाँ पर ग्लेशियर के टूटने से जो दब गए थे। दो जो मजदूर थे वो छुट्टी पर है, इसकी पुष्टि बाकायदा चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने करी है। और अब 25 मजदूरों को सुरक्षित निकाल दिया गया, जिनका आर्मी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। सभी की स्थिति ठीक बताई जा रही है। हालांकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, लेकिन देर शाम को जो सेना है उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया, क्योंकि लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है और बारिश का दौर वहां पर जारी है। ऐसे में रेस्क्यू होना बड़ा कठिन था, इसलिए कल सुबह दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन कह सकते हैं कि 25 मजदूरों को सुरक्षित सेना और जो आईटीबीपी है उन्होंने निकाल दिया है। दूसरी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जो बद्रीनाथ हाईवे है जहां पर घटना हुई है, जहां पर ग्लेशियर फटा है, वो बद्रीनाथ धाम की ओर जाता है, वही बद्रीनाथ हाईवे है। लेकिन जगह जगह रास्ते जो है हाईवे है वो बंद है, बाधित है। लेकिन हरीश, जरा मुझे ये बताइए कि ये जो हादसा जहां पर हुआ है उसके बाद जब धीरे धीरे इन मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि कंटेनर के अंदर वो फंसे हुए हैं, तो वो जगह कितनी सुरक्षित हो सकती है? क्योंकि अब जो तेजी से जिस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसके बाद कई ऐसे मजदूर हैं जो काफी लंबे समय से फंसे थे लेकिन वो सुरक्षित बाहर आए हैं।
ठीक है, देखिए पहले हमें समझना होगा कि जो चमोली जिला है सीमांत जिला है, 3 सीमा से लगा हुआ है और 3 सीमा में उत्तराखंड में 3 सीमा से 3 जनपद लगे हुए पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। आज अगर हम चमोली की बात करें तो यहाँ पर बीआरओ के जो लेबर्स है, जो मजदूर उनके हैं, वो वहाँ पर निर्माण कार्य उनका चल रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे वो 3 सीमा तक सड़कों का काम देखते हैं बीआरओ। ऐसे में जो उनके मजदूर हैं उनके जगह जगह डेथ होते हैं, करीब 2 जी ठीक है, बने रहिएगा हरीश। देखिए, प्रशासन की तरफ से जो अपडेट आया उसके मुताबिक राहत की बात यहाँ पर यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एक एक कर सभी मजदूरों को रेस्क्यू करने में सभी टीमें समय लगी हुई हैं। इसी बीच रेस्क्यू को लेकर के उत्तराखंड में आपदा प्रबंध विभाग के सचिव विनोद सुमन ने रेस्क्यू को लेकर के जानकारी दी और बताया कि खराब मौसम के बीच भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मौसम सही होने पर हेलीकॉप्टर की मदद से भी रेस्क्यू किया जाएगा। इसमें हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर से डिमांड किया है, आर्मी हेलीकॉप्टर देने को तैयार है, बट दिक्कत आ रही है कि मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता वहाँ पे अभी। और हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल हम अत्यधिक मैन पावर वहाँ भेजकर इसके काम में तेज़ी लाएंगे। जो नज़दीक के हॉस्पिटल हैं, बाना में हॉस्पिटल जो है आईटीबीपी का और आर्मी का, वहाँ पे कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जोशीमठ का हॉस्पिटल है, श्रीनगर हॉस्पिटल है, देहरादून में एम्स को अलर्ट पर रखा गया है। बाकी जो भी हॉस्पिटल हैं देहरादून में, दोनों हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है। जैसी आवश्यकता होगी करेंगे हम, पहले हम लोगों को निकालना प्राथमिकता हमारी है। हादसे के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मिशन मोड में हैं। धामी रेस्क्यू ऑपरेशन में हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। सभी फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आए। कुछ सड़क मार्ग से भी जो है रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं और जोशीमठ में हम लोग एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी स्थापित करेंगे। और चूंकि मजदूर भाई अलग अलग राज्यों के हैं, श्रमिक लोग, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसमें उनकी सभी जानकारियाँ होंगी। सभी लोगों का है कि भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जल्दी प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुशल बाहर आए। चमोली में ग्लेशियर फटने की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में हैं। शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की और सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। हरीश थपलियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, यहाँ पर तेजी से काम किया जा रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जाहिर है वो चलाया जा रहा है, लेकिन क्या अपडेट और आपके पास है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेस्क्यू अभियान जो है लगभग रात भर और चलेगा। देखिए, पहले हमें समझना होगा रेस्क्यू अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि देर शाम का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पर हो रही है। फौरी तौर पर जिनको क्योंकि वहां पर आपने पहले कहा कि कंटेनर में वहां लोग रहते थे, क्योंकि डस्ट वहां पर रहते थे। डस्ट का मतलब ये कि उनके जो सड़ों में वो रहते थे, जो कुछ स्टील के थे, कुछ फैब्रिक के थे, और कुछ जो मजदूर है 55 मजदूर कुल थे, उनमें से कुछ मजदूर भाग करके कई लोगों ने जान बचाई, उसमें से कई लोग जो घायल हुए थे वो अभी सुरक्षित है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति है कि 33 मजदूरों को कुशल सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 22 मजदूर फंसे हुए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह चलेगा। लगातार जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोशीमठ में भी एक अपना एक कह सकते हैं कि एक अपना कॉल सेंटर स्थापित करें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। नंबर जारी कर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए ऐसे में। लेकिन कह सकते हैं कि जोशीमठ से करीब 45 किलोमीटर की दूरी वहां पर है, जो माणा गांव और माणा पास के बीच में जो ग्लेशियर टूटा है, वहां पर एक घटना हुई है। ऐसे में क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, करीब 4 से 5 फीट की बर्फ वहां पर पड़ी हुई है, रेस्क्यू करना मुश्किल है। एनडीआरएफ की टीम अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ये गनीमत रही कि आईटीबीपी और सेना के जवान वहां मौजूद थे, जिनकी बदौलत वहां पर रेस्क्यू करना जो है वो सही साबित हुआ, क्योंकि वो शुरुआती दौर में वही थे, क्योंकि 3 सीमा से बिल्कुल माणा गांव लगा हुआ है, तो इस वजह से वहां पर रेस्क्यू शुरुआती दौर पे हो गया था। लेकिन अब कह सकते कि 57 लोग नहीं बल्कि 55 लोग, 2 लोग छुट्टी करते, अलग अलग राज्यों के मजदूर बिहारों में काम करते, जो सड़क निर्माण में जो मजदूरी का काम करने वाले लोग वो वहां पर मौजूद थे। कल सुबह दोबारा से रेस्क्यू बल सेवा का प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्टैंड बाई पर ऋषिकेश एम्स, देहरादून से 10 हेलीपैड में
हेलीकॉप्टर जो है स्टैंड बाई पर रखते हैं, जी। लेकिन मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि ठीक है। जल्द से जल्द वहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया जाए, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन की भी दिक्कत है। डीएम संदीप तिवारी ऑलरेडी बता चुके हैं कि वहाँ पर कम्युनिकेशन की समस्या है, क्योंकि चीन सीमा से लगा इलाका है, सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर कम्युनिकेशन की दिक्कतें हैं। ऐसे में करीब 50 किलोमीटर दूर वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वहाँ पर लगाया जा सकता है। जैसे जोशीमठ के पास जो है वहाँ पर आर्मी के जो कैंप है, वहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर वो मौजूद है। उसके बाद वहाँ पर जो है जो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मजदूर चलिए ठीक है हरीश, और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू का ये जो काम है वो पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हुए चमोली के माणा गांव के पास बर्फीला तूफान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे चमोली। कल चमोली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं। हालात का जायजा मुख्यमंत्री खुद जाकर वहां लेने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी। लगातार पुष्कर सिंह धामी की नजर इस पूरे हादसे के रेस्क्यू को लेकर के बनी हुई है और अब जानकारी मिल रही है कि कल खुद वो चमोली जाने वाले हैं। चमोली रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी। भारतीय वायुसेना रेस्क्यू के लिए देगी हेलीकॉप्टर। वायुसेना ने हल्के हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया है रेस्क्यू के लिए। MI-17 V5S हेलीकॉप्टर वायुसेना देगी। मौसम में सुधार होते ही ये हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएंगे, बड़ी जानकारी समय मिल रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में मौसम का रेड अलर्ट है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बर्फबारी का अनुमान है। से मध्यम बारिश सभी जगह में है और बर्फबारी जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्की से मध्यम के साथ साथ जो 3200 या 3500 मीटर के आसपास या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसमें हैवी से वेरी हैवी स्नोफॉल के लिए आज के लिए 28 के लिए बोला गया है। जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट के वार्निंग के हिसाब से देखें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इनमें आज कल से हमने जो है इसमें ऑरेंज वार्निंग 28 तारीख के लिए की थी और उसमें थोड़ा और अपग्रेड करेंगे जो चमोली है। और इसी बीच गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के आगे भी हिमस्खलन हुआ है, जहां पर मलबा आने से गंगोत्री हाईवे बंद हुआ। गंगनानी से डबरानी के बीच लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तरकाशी पुलिस ने गैर जरूरी सफर से बचने की अपील करते हुए कहा है कि यात्री सुरक्षित स्थानों पर बने रहें और पुलिस से किसी भी तरीके से मदद के लिए 112 डायल करें।